नमस्कार, मैं हूं शालिनी प्रिया और पेश है आज की 25 बड़ी खबरें जो देश और दुनिया की ताजा घटनाओं पर आपकी नजर बनाए रखेगी। आइए शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 3 आतंकवादी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरी इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें अब तक दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हो चुकी है। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं और 3 लापता है। हादसा इतना भीषण था कि आग की लपटें दूर तक दिखाई दी और फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसका सीधा असर करदाताओं और आम जनता पर पड़ेगा। आयकर स्लैब में संशोधन, यूपीआई लेन देन पर नई शुल्क व्यवस्था, एटीएम निकास पर नए नियम, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शुल्क में बदलाव और विभिन्न बचत योजनाओं में संशोधन जैसी कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं। नई दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल तक विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत में 2025 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी। बीसीसीआई ने 2025 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी की समीक्षा की। बोर्ड ने खिलाड़ियों की फिटनेस, टीम संयोजन और आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आधार पर रणनीति पर चर्चा की। कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं ने संभावित टीम संयोजन पर विचार किया, जिसमें युवा खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने पर जोर दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने चोट के बाद वापसी करते हुए इंडिया ओपन 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने थाईलैंड की शीर्ष खिलाड़ी को हराया। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण 22 मार्च से 25 मई 2025 तक खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जो विभिन्न स्थानों पर खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ेंगी। कबड्डी विश्व कप 2025 के पहले दिन भारत ने अपने ग्रुप मैच में वेल्स को हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने आक्रामक खेल से वेल्स को कोई मौका नहीं दिया गया और एक तरफा मुकाबले में जीत दर्ज की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दी हैं। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जो 10 और 12 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। जेईई मेन 2025 के अप्रैल सत्र की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा की पूरी समय सूची जारी कर दी है और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट समय से डाउनलोड कर लें। 1 अप्रैल से दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य नेत्रदान और नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए इच्छुक शिक्षक 15 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे शिक्षकों को अपने पसंदीदा स्थान पर तबादले का मौका मिलेगा। देश भर के विभिन्न स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञों ने छात्रों को विभिन्न करियर विकल्प, उच्च शिक्षा के अवसरों और कौशल विकास के माध्यम के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा छात्रों ने उनके रुचि क्षेत्र के अनुसार सही करियर चुनने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत काउंसलिंग सेशन भी आयोजित किए गए। रणवीर सिंह ने अपनी आगामी फिल्म सिम्बा 2 की घोषणा की, जो उनकी 2018 की हिट फिल्म सिम्बा का सीक्वल है।
प्रियंका चोपड़ा को मिला नया हॉलीवुड प्रोजेक्ट। 2026 में रिलीज होगी साइंस फिक्शन फिल्म। इस फिल्म में उनकी भूमिका बेहद रोमांचकारी और अनूठी होने की संभावना है, जो दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाएगी। प्रियंका इस फिल्म की तैयारी के लिए पूरी तरह से जुट गई है और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए उत्साह भी है। ऑस्कर 2025 में भारतीय डॉक्यूमेंट्री द अनटोल्ड स्टोरी को नामांकन किया गया। वैश्विक स्तर पर मिली पहचान। यह डॉक्यूमेंट्री एक प्रेरणादायक विषय पर आधारित है। ए आर रहमान का नया एल्बम सुरों की यात्रा हाल ही में रिलीज किया गया, जो संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस एल्बम में रहमान ने अपनी अद्वितीय धुनों और सुरों के माध्यम से संगीत की एक नई यात्रा को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर हर उम्र के श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की मुंबई में हुई शूटिंग की शुरुआत 2026 में होगी रिलीज। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम इसे अब तक की सबसे बड़ी रोमांचक टाइगर फिल्म बनाने की कोशिश में जुट गई है। रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म में इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफर्स को शामिल किया गया है, ताकि फाइटिंग सीक्वेंस और भी दमदार और रियलिस्टिक दिखे। वहीं फैंस सलमान खान के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा जोरों पर है। अगली खबर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष मिशन के दौरान भारत को देखने का अनुभव साझा किया। पृथ्वी पर लौटने के बाद की चुनौतियां बताई। भारत में 5G नेटवर्क का वाणिज्य उपयोग शुरू हो गया है, जिससे इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। 5G तकनीक के आने से डेटा ट्रांसफर की गति पहले के मुकाबले कई गुना तेज होगी, जिससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग और अन्य इंटरनेट आधारित सेवाओं में बेहतरी आएगी। नासा ने अप्रैल 2025 के नाइट स्काई नोट्स जारी किए, शनि ग्रह और आकाशीय घटना की जानकारी साझा की। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की खोज। प्राचीन आकाशगंगा में मिली ऑक्सीजन वैज्ञानिकों के लिए नई चुनौती। ऑक्सीजन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही सबसे संबंधित कई जटिलताओं और सवालों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। एप्पल ने आगामी आईफोन मॉडल की विशेषताएं साझा की, जिसमें बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और नई डिजाइन शामिल है। नया आईफोन एक उन्नत कैमरा सिस्टम के साथ आएगा, जो कम रोशनी में भी बेहतर तस्वीर लेने की क्षमता रखेगा। इसके अलावा प्रोसेसर को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जिससे डिवाइस की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में सुधार होगा। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। ताजा और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।